8. अर्श, जब भी बात होती है अमेरिका की, यूएसए की, जी, जो पहली इमेजेस जो जहन में आने लगती हैं वो आती है स्टैचू ऑफ लिबर्टी की। आई मीन एक वो लेडी है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, जो कि हाथ में एक मशाल ले खड़ी है और वो यूएसए को बतौर अ प्लेस वेयर लाइट जी, हैज कम, उस तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता है। तो ये मुझे हमेशा से बड़ा फैसिनेटिंग लगा कि मशाल दिखा के जो है रास्ता दिखाने वाला जो कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप ओलंपिक्स वगैरह में देखेंगे तो उसमें भी हमेशा जो प्राय जो एथलीट होते हैं वो ओलंपिक्स का जो बेटन होता है, जो ओलंपिक्स की मशाल होती है, उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं हर 4 साल में, वो हमेशा जलती रहती है जी। बड़ा खूबसूरत ट्रेडिशन है। और रिसेंटली मुझे पता लगा कि ऐसा ही एक ट्रेडिशन होता है साउथ के जंगलों में, कर्नाटक और तमिलनाडु के आसपास के जंगलों में एक एंटिटी बताते हैं। अच्छा, दूसरी मजे की बात, ये एंटिटी कैसी है जो कि रियल ज्यादा है, मतलब वो इंसान की जैसे दिखती है और वो आपकी मदद भी करती है। एक ऐसी एंटिटी है जो कि आपको जंगलों में मिलती है, इसके हाथ में एक मशाल होती है और अगर आप रास्ता भटक गए हैं तो ये आपको आपकी मंजिल तक ले जाती है, ऐसा कहना है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, ये अपने आप में बड़ा सवाल। बिल्कुल राहुल, मतलब जैसे आपने बताया, जिसे हम कोली देवा भी कहते हैं, तो ये जो एंटिटी होती है, कहा जाता है कि ये राहगीरों को रास्ता दिखाती है। जी, सुनने में बड़ी पॉजिटिव एंटिटी लग रही है। और कई बार ऐसे केसेस सामने आए थे जहां पर एक इंसान किसी जंगल में जाकर भटक गया। अब केरल साइड में बहुत सारे बड़े बड़े घने जंगल होते हैं जी। कई बार वहां पर नए जो लोग जाते हैं ना, वो कई बार इन चीजों का शिकार हुए हैं। तो उनका कहना है कि एक लेडी होती है करीबन 30 साल की उम्र की, 30 या 32 साल की, और उसके हाथ में एक मशाल होती है, एक लाइट होती है या फिर एक लालटेन होती है, मतलब कुछ ऐसा जो जलता हो। ओके। तो जब आपको अंधेरा बहुत ज्यादा लगने लगे, अच्छा उसके आने की निशानी एक ये भी है कि तुमको बहुत ज्यादा अंधेरा लगने लगेगा आउट ऑफ नोवेयर। ओके। तो आप जंगल के बीच से जा रहे हो, आपको बड़ा ही अनईजी सा लगने लगेगा। देन अचानक से वो जो एंटिटी है वो आपके सामने आ जाएगी। ऑल्सो आप उसको छू सकते हो राहुल। पता नहीं ये किस तरीके की एक शायद भ्रांति है या एंटिटी, मुझे नहीं पता। मतलब वो एक फिजिकल फॉर्म में होती है जो आपको, जो फिजिकल भी होती है, आप उसको छू सकते हो, फिजिकली इंटरेक्ट कर सकते हैं। मैंने तो कभी नहीं देखा, लेकिन बहुत लोग बताते हैं कि उसको कोली देवा को छुआ भी है लोगों ने, और उसके साथ मतलब बहुत देर बातें करी, उसने खाना भी खाया। तो ये सब तो ठीक है राहुल, लेकिन क्या होता है कि आपको जैसे मान लो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, तो वो पॉइंट बी तक आपको ले तो जाएगी प्रॉपर रास्ता दिखा के, अगर आप भटक गए हो तो। ओके। जैसे ही आप पॉइंट बी पर पहुंचोगे, आपकी मृत्यु हो जाएगी, आप मर जाओगे। अब एक ये बड़ी अजीब सी चीज सामने आई थी कि इंसान मर कैसे रहे हैं। उनकी जो मौत हो रही है वो आंखें खुली खुली हो जा रही है। आंखें खुली हुई है, मतलब वो इतने लाइक चौंक के वो मरते हैं। चौंक के मरते हैं। मतलब कुछ ऐसा देख लिया उन्होंने जो कभी एक्सपेक्टेड ही नहीं था। तो कई बार लोग ये भी कहते हैं कि जो कोली देवा होता है, वो जब अपने असली रूप में आती है तो इंसान का दिल उसका सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता है। ऐसा कहते हैं कि वो रास्ते भर में आपसे इतना ज्यादा प्रेम बना लेगी या फिर इतना ज्यादा आपसे बातचीत कर लेगी कि आप आगे जाके कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हर्ट हो जाएंगे। मतलब मैंने देखा है, जो इंसान मरे हैं, जब उनकी फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आई है तो उसमें ये हुआ है कि बहुत ज्यादा सदमे में मरा है। मतलब किसी चीज का बहुत गंदा सदमा लगा है, लेकिन उसके पहले की कोई हिस्ट्री रही नहीं है। एज इन उन्हें हार्ट अटैक आता है। हाँ, एज इन हार्ट अटैक आता है, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है अचानक से, लेकिन आंखें खुली रहती हैं, ऐसा जैसे उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया हो जो उनकी सोच और समझ के परे हो। 2-3 लोग ऐसे हैं राहुल साउथ में जो कोली देवा नाम की जो एंटिटी है इसको देख चुके हैं और अभी भी जिंदा हैं, उनका कहना है। ओके। अब जब उनसे पूछा गया, उनसे पूरा डिस्क्रिप्शन मांगा गया, तो उन्होंने कहा कि एक भूत होता है जो अपने हाथ में मशाल लिए रहता है। अब ये सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस तरह की चीजें कहीं और मौजूद भी नहीं है राहुल। आई मीन अगेन, अगर मैं अर्श आपको एक रैशनल एक्सप्लेनेशन देने का प्रयास करूं तो अब फॉर एग्जांपल आप मरमेड्स की बात लें, ठीक है। मरमेड्स की जो साइटिंग्स होती हैं ज्यादातर के वो इनकी शुरुआत हुई जब अर्ली वॉयजर्स ने यूरोप के बाहर जो है जहाज ले जाने शुरू किए। क्रिस्टोफर कोलंबस ने जो है अपनी किताबों में मेंशन किया मरमेड्स के बारे में। तो लेकिन अब उसमें कहा ये जाता है, ऐसा लोगों का कहना है यार कि अब होता दरअसल क्या है कि भाई उस जमाने में जब आप किसी वॉयज पे निकलते थे, समुद्री यात्रा पे निकलते थे, तो आप समझ लिया महीनों के लिए आप समुद्र में रहते थे और वो एक मर्दों का बेंच पूरा वो रहता था ग्रुप जो कि जहाज में साथ में रहता था। तो जाहिर सी बात है फिजिकल डिमांड्स होती हैं, आपकी सेक्सुअलिटी है जी, तो आप इतने उसमें रहते रहते आप फैंटेसाइज करने लगे आते कुछ चीजों को।
तो प्रॉब्ली मैनेट्स करके एक जो जानवर होते हैं, इसको आई थिंक सी लायन भी बोलते हैं जी। तो शायद आपको वो दिखा हो और आपको दूर से ऐसा दिखने लग गया हो कि वो एक लड़की है, क्योंकि यार आप काफी देर से किसी फीमेल कंपनी में नहीं रहे हैं एंड यू आर रियली क्रेविंग फॉर दैट, तो आपको लड़की, तो बेसिकली मरमेड्स का जो रैशनल एक्सप्लेनेशन दिया जाता है वो आमतौर पे ये दिया जाता है। क्योंकि ऐसा तो नहीं यार कि कोई जंगल में खो रहा है तो भाई जाहिर सी बात वो चाहता है कोई ऐसा दिखाई दे जो कि इसके हाथ में मशाल हो, उसको रास्ता वो ढूंढवा के चला जाए, लाइक दैट होप। तो क्या आपको लगता है ये फोकलोर, ये कहानियां वहां से कहीं शुरू हुई हैं? राहुल, वो तो बात ठीक है आपकी, लेकिन मेरा ये सवाल है कि जितने भी लोग मतलब जिनकी भी मौतें हुई हैं वो सब सदमे में क्यों मर गए हैं? मतलब ऐसा क्या हो गया है कि उनको इतना सदमा लग गया? में सदमा लग जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो लोग मंजिल पर पहुंचकर उनको सदमा लगा है। मतलब लेट सपोज उसे किसी घर जाना है, लेट सपोज उसे आपके घर जाना है, बीच में जंगल है, वो पूरा जंगल क्रॉस कर लेंगे, लेकिन आपके घर के दरवाजे पर आकर वो मर जाएगा। ये कैसे पॉसिबल है भाई? उसने लेट सपोज जंगल में कुछ देखा, उसे सदमा लगा, तो वो वहीं मर जाना चाहिए ना। सदमा तो ऐसा सिनेरियो होता है कि अगर आपको तुरंत लगेगा आप तुरंत मर जाओगे, लेकिन आपकी चौखट पर ऐसा कौन सा सदमा लग गया जो वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है? सवाल ये होता है। मतलब आप कह रहे हो कि इस केस में मौत आप मतलब एकदम चौखट पे आने के बाद होती है? एग्जैक्टली, मतलब मंजिल को छू जाने के बाद। बिल्कुल। एक केस मैं आपको बताता हूँ, उसमें ये हुआ था कि मंदिर के बाहर इंसान मरा हुआ मिला। अब ये तो बहुत ही सोच और समझ के परे था। वहां पर कह सकते हैं कि भगवान विष्णु का मंदिर था और उसके सामने जैसे ही वो बंदा पहुंचा है, ये समझ लीजिए कि वो पहुंचते ही उनको देखा और मर गया है। जब पुजारी आए तो उन्होंने देखा कि जो आदमी है वो उनकी चौखट पर गिरा हुआ है। मंदिर के अंदर नहीं है राहुल, चौखट पर ही है, मंदिर के बाहरी चौखट पर, और उसकी आंखें खुली हुई हैं पूरी तरीके से, लेकिन उसकी आंखें भगवान की तरफ देख रही हैं। एज इन मंदिर के भगवान की तरफ देख रही हैं, मंदिर के भगवान की तरफ। तो ये मंदिर के भगवान को देखकर ऐसा कौन सा सदमा लग गया जो वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है? ये भी अपने आप में एक सोचने वाली बात है। मैं जिसकी आपको बात बता रहा हूँ कि जो इंसान जिंदा बच के आया है, उसने ये कहा है कि एक लेडी होती है बढ़िया 32 इयर्स की, तो उसके साथ तुम अगर अच्छा व्यवहार करोगे तो वो मतलब तुमको छोड़ देगी, वो बस तुमसे सवाल पूछेगी कई सारे। और अगर सवाल का तुम सही तरीके से जवाब दोगे, इट्स नॉट अबाउट बेताल वाला सिनेरियो, तुम बस नॉर्मली प्यार से उससे बोलोगे तो वो तुमको मंजिल पर लाकर छोड़ देगी। इतना ही करती है। अब शायद ये उन लोगों ने एक मनगढ़ंत कहानियां बना ली हैं, लेकिन उन लोगों ने जो डिस्क्रिप्शन दिया है उसका वो ये है कि एक लेडी होती है जो प्रॉपर साड़ी में होती है, पर्पल कलर की। ये कलर भी फिक्स होता है, कलर भी पर्पल ही दिखा है, मोस्टली हाँ पर्पल ही दिखा है। और उसके बाद वो जो मशाल लिए रहती है, कहते हैं कि वो आपको मतलब दे देगी जब आप मंजिल पे पहुंचोगे और कहेगी कि मेरा काम खत्म। तो कहा जाता है कि वो जो आदमी है, 3-4 आदमी जो उस चीज को क्या बोलते हैं उन्होंने देखा है, तो वो कहते हैं कि मेरे पास आज भी उसकी मशाल है, लेकिन वो जलती नहीं है, बुझी रहती है। अब ये मेरा ऐसा मानना है कि मनगढ़ंत है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो आत्मा तुमको अपनी मशाल दे दे और तुम आराम से लेके पहुंच जाओ। लेकिन जब थोड़ी और स्टडी करी राहुल मैंने, तो मुझे पता चला कि ऐसी भी एंटिटी होती हैं जो आपको रास्ता बताती हैं। जैसे मैंने आपको पीर फकीरों के बारे में बताया था कि वो आपको रास्ता बताते हैं, उनके भी अपने एक कह सकते हैं कि अपने रिचुअल होते हैं बताने के। बट अर्श, पीर फकीर तो एक इंसान, एक सेंट्स की बात कर रहे हैं ना, ये वो लोग हैं जो करते हैं, ये तो एंटिटी की बात हो रही है। ये एंटिटी की बात हो रही है। मैं उन पीरों की भी बात कर रहा हूँ जिनकी एंटिटीज आती हैं रास्ता बताने के लिए। कई सारे पीरों की एंटिटीज भी आती हैं, मतलब उनकी आत्माओं की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, और वो आपको रास्ता भी बताती हैं, ऐसा कहते हैं, लेकिन वो मारती नहीं है जान से राहुल। अभी तक जितने लोगों ने भी कोल्ली देवा को देखा है वो मर गए हैं, कुछ लोग को छोड़ के। तो जब वो मर गए तो ये कैसे पता कि उन्होंने कोली देवा को देखा है? मैंने वही बोला आपको कि कुछ लोगों को छोड़ के जिन्होंने देखा है वो अलग अलग अपनी तरीके से एग्जाम्पल देते हैं कि कोली देवा ऐसी आती है और उसके बाद वो मार डालती है। नाउ हम लोग ओरिजिन पे आते हैं कोली देवा के। जी, मशाल वाली भूतनी या फिर मशाल वाला भूत, एक आप नॉर्मल भाषा में ऐसे समझ लें। तो कहा जाता है कि पहले के जमाने में कोई लड़की थी या फिर कोई लड़का था। अब ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है, वो भूतनी भी हो सकती है, भूत भी हो सकता है, वो उनकी अपनी बनाई हुई। कोली देवी भी हो सकती है, वो कोली देवा भी हो सकता है। बिल्कुल। तो अब सिनेरियो ये है कि शायद कोई ऐसा रहा होगा, कोई बीइंग रहा होगा जो बहुत ज्यादा अपने घर से प्रताड़ित होगा या कुछ ऐसा, या उसने कुछ गलत काम कर दिया होगा
तो उसके घर वालों ने उसे ही गलत समझ के जिंदा जला दिया। ये आपका अजम्पशन है या ऐसा कहीं पे कोई फोकलोर, ऐसी कोई कहानी है जो बड़ी ये वहाँ प्रचलित के है? नहीं राहुल, ये कहीं लिखा नहीं हुआ है। ये वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो ये कहानियों के बारे में ज्यादा यकीन रखते हैं, मानते हैं, तो ये किंवदंतियां हैं एक तरीके की। ओके, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला कि उसको जिंदा जला दिया गया, और जिंदा जलाने के बाद कहते हैं कि जलने के बाद जो राख बची उसको एक मशाल में भर के उन्होंने शहर के बाहर फेंक दिया। मशाल में भर के? मशाल में भर के शहर के बाहर फेंक दिया। मशाल में भर के क्यों? मतलब अब मैं ये पहली बार वही है सुन रहा ना, हूँ। कुछ कहानी है कि भाई उनको जगह नहीं मिली होगी राख रखने की, उन्होंने मशाल में भर के कहीं फेंक दिया होगा। मशाल में स्पेस बहुत होता है, आप उसके अंदर डाल सकते हैं बहुत सारी चीजें, तो शायद उन्होंने ऐसा करके फेंक दिया होगा और वही कोई एंटिटी बन गई होगी। एक और चीज है कि जो कोली देवा होती है वो कभी भी किसी गांव के अंदर प्रवेश नहीं करती है, वो रास्ते पर रहती है। ये एक सड़क जंगलों में ही रहती होगी, ये सिविलाइजेशन से इंटरेक्शन नहीं करती? नहीं, कभी नहीं करती है। बस ये कहते हैं कि उसको सारे रास्ते पता है, जितने भी रास्ते आप देखते हैं उसको सारे रास्ते पता है। ओके। अच्छा राहुल, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके बारे में कई सारी और भ्रांतियां भी मौजूद हैं। कोई किंवदंती के अनुसार ये कहता है कि ये एक तांत्रिक लड़की है जो अपने ही अग्नि में जो जल के भस्म हो गई थी, और उसके बाद इसकी आत्मा अपनी ही अग्नि को लेकर टहलती है। ऐसा भी एक किंवदंती के अनुसार है। अग्नि को लेकर टहलती है, ये कहना चाहते हैं? एग्जैक्टली। वो हवन के दौरान उसको कुछ हुआ होगा, वो तांत्रिक को, वो मर गई होगी। तो कहते हैं कि उसकी जो चिता है, जो आखिरी की जो अंगार होता है ना राहुल, चिता जलने के बाद जो अंगार बचता है, वो कभी बुझने नहीं दिया उसने, और उसकी चिता को लेकर टहलती है। एक और किंवदंती के अनुसार ये भी है कि उस तांत्रिक की जो बेटी है वो मशाल में अपनी ही माँ की राख को लेकर टहलती है। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है सुनने में। जी बिल्कुल। आई मीन बाकी सारी चीजें तो समझ में आ रही हैं हर्ष, लेकिन ये क्या रीजन है कि वो ऑलमोस्ट आपको दहलीज तक ले जाती है और दहलीज पे ले जाने के बाद आपको मार देती है? अब राहुल देखो, अगर इस वाली कहानी के अनुसार आप समझेंगे, जो मैंने तांत्रिक वाली कहानी बताई थी जिसमें उसकी बेटी उसकी राख को कलेक्ट करती है, जी, इस वाली कहानी में हुआ ये था कि मतलब क्योंकि वो तांत्रिक और ये सारी चीजों में ज्यादा थी, इसलिए उसको और इसकी बेटी को गांव से बाहर निकाल दिया गया था। तो किसी भी गांव में उसको पनाह नहीं मिली, क्योंकि हर गांव को ये पता चल गया था। तो वो लोग सड़क पर ही रहते थे कहीं ना कहीं पे। तो कहते हैं कि उनको सड़कों का बहुत अच्छा सा ज्ञान हो गया था, और समहाउ उन्होंने कहीं कहीं एक प्लेस देखकर उन्होंने अपना एक तंत्र विद्या करनी शुरू की। उसी दौरान वो मर गई। तो ऐसा करके तो शायद जो उनकी आत्मा है वो किसी को भी गाँव तक पहुँचने नहीं देती है, ऐसा एक कहने का विचार है। अर्श, ये वैसे ये कहानी सुन के ना एक बड़ा अजीबोगरीब सा सवाल मेरे जहन में आ रहा है। अगर आप ओके हो तो मैं पूछूं, अदरवाइज हम लोग सब्जेक्ट के साथ स्टिक करेंगे। बिल्कुल अर्श, क्योंकि हमने इतनी सारी एंटिटीज के बारे में बात करी है, तो अब सवाल मेरा आपसे ये है कि कोई एंटिटी सपोज करके बनती है, ठीक है जी। जब हम लोग मुंजा की बात करते हैं तो वो एक बच्चा होता है, सर्टन इसका यज्ञोपवीत नहीं हुआ होता है, तो उससे पहले वो मर जाता है तो वो बन जाता है, ठीक है। कोई बेताल की योनि का एक अलग कोई कॉन्सेप्ट होता है जी। तो सवाल मेरा ये है कि ये जो इंसान मरने के बाद कोई एंटिटी बनता है, इसके पीछे कोई साइंस होती है या कोई इमोशन होता है? क्योंकि जैसे अभी आपने बताया, ये तो एक मतलब जैसा भी आपने जो स्टोरी सुनाई, तो ये तो एकदम कहानी के जैसा है कि क्योंकि वो उस कहानी में ऐसा हुआ, इस वजह से ऐसा हो गया। हाँ, उस वजह से ऐसा हो गया। ये कोई पर्टिकुलर कोई ऐसा लॉजिक नहीं लग रहा कि मतलब नहीं, मुझे भी इसमें इस कहानी में कोई लॉजिक नहीं, मतलब ये स्क्रिप्चर्स में कहीं कोली देवा का मेंशन नहीं है। मुंजा का तो मेंशन है राहुल, पुराणों में मेंशन है मुंजा का। तो ये जो एंटिटीज हैं सारी, मुंजा होगी चाहे बेताल होगी, इसमें थोड़ा बहुत साइंस एज एन एक रिपीटेबिलिटी लगती है जी, कि यार हाँ ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट हो सकता है, आप मानो चाहे ना मानो। ये तो वैसा है कि अब इस हिसाब से तो जितने भी मर्डर होते हैं, जितने भी खून होते हैं, तो उन सबको कायदे से एक एंटिटी बन जाना चाहिए, अगर वो तांत्रिक या किसी और तरीके से पैरानॉर्मली अवेकेंड हैं तो। अब राहुल देखो, ऐसा कहते हैं कि अलग अलग तरीके हैं। जैसे मान लो आप साधना कर रहे हैं, ठीक है, साधना के 7 चरण होते हैं अलग अलग, ठीक है। मैं इन डेप्थ नहीं बताऊंगा। तो उन चरणों में ऐसा कहा जाता है, यदि तुम पहले चरण में मरते हो तो तुम प्रेत बनोगे, तुम दूसरे चरण में बनते हो तो तुम पिशाच बनोगे। मतलब जैसे जैसे तुम्हारी ऊर्जा डेवलप होती जाएगी, वैसे वैसे तुम्हारी जो स्पिरिट है या फिर जो भी तुम्हें बनना है वो बन जाएगा धीरे धीरे। अब जैसे ये कोली देवा और ये इस तरह की जो एंटिटीज जो गांव में जो एग्जिस्ट करती है ना राहुल, मुझे ऐसा लगता है वो मोर ओवर बड़े ही अंडरस्टैंडिंग के लिए वैसा बना दिया गया है। वो होता प्रेत है, आप ऐसे मान के चलो,
कि वो प्रेत ही है, बस उसको समझने का नजरिया अलग है। तो उसको आप ये कहना चाहते हो कि उसको जबरदस्ती एक कहानी के साथ जोड़ दिया गया है ताकि वो एक मतलब मुझे ऐसा लगता है, वरना लगे वैसा अगर एक कहानी होती राहुल, लेट सपोज यज्ञोपवीत से पहले कोई मर जाए तो मुंजा बनता है, ऐसे मैंने आपको बोला, ये एक सिचुएशन है, ये एक सिनेरियो है, सही बात, कहानी नहीं है। ये कह सकते हैं कि एक लम्हा है, जिस लम्हे पे ऐसा कुछ हो जाए तो मैं एग्जैक्टली आपसे ये चीज कहना चाह रहा था कि मतलब ये एक, इसमें लगता है कि मे बी शायद कोई लॉजिक हो। बिल्कुल, लेकिन जब कोई कहानी से कोई प्रेत बनता है या कहानी से कोई बनता है, मुझे भी थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि कोली देवा कभी मैंने ऐसी एंटिटी का जिक्र सुना ही नहीं कि वो आपकी मदद करे या फिर आपको चौखट पे ले जाके मार डाले। ऐसी तो कभी मैंने कोई एंटिटी सुनी नहीं, और सिर्फ इसलिए मार डाले कि उसके साथ गलत हुआ है। ये तो बहुत अगर उसके साथ गलत हुआ भी है तो ये आई मीन क्या लॉजिक है, वो लाइक इतने तुमको जब तक पहुंचा रही है तब तक तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करेगी, और एकदम पहुंचाने के बाद ही तुम, तो ये कंडीशन का क्या लॉजिक है, ये भी मुझे लग रहा है राहुल कि कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन जरूर रही होगी या जो शायद मुझे ना पता हो, क्योंकि तंत्र तो ऑलरेडी बहुत विस्तृत है राहुल, तो शायद और भी कुछ ऐसा रहा होगा जिसकी वजह से जो कुछ बनता होगा। बट ये जो कोली देवा नाम दिया गया है ना राहुल जी, ये उनका अपना एक कह सकते हैं मत है, अपने हिसाब से इन्होंने नाम दिया हुआ है कि भाई समझने के लिए। जैसे उदाहरण के तौर पे सरकटा भूत, राइट, हम लोग कई बार उसके बारे में बातचीत कर चुके हैं। तो सरकटे भूत में क्या होता है भाई, सर कट गया तो सरकटा हो गया है। जी जी। और बंगाल में उसको स्कंदो काटा बोलते हैं। स्कंदो काटा मतलब जिसका गला कट चुका है, मतलब ये कहते हैं एक रिपीटेबल मिथ है, यहाँ भी होता है वहां भी होता है। बिल्कुल, ये रिपीटेबल मिथ है। अब आप दूसरा अगर आप ऐसे देखेंगे तो प्रेत तो हमारे जो हैं 52 प्रकार के प्रेत, 56 प्रकार के प्रेत, जो अलग अलग प्रेत मौजूद हैं, वो प्रेतों की शक्तियां अलग है राहुल। वो प्रेतों का ये डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया है कि उनके हाथ में मशाल होती है, वो ऐसे ही चला आता है, एक के हाथ में स्कल होता है, ऐसा कुछ नहीं डिस्क्रिप्शन दिया गया है। सिर्फ शक्तियों के आधार पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि इसकी शक्ति ये होती है, ये कर सकता है। तो वो भी अगेन एक सिचुएशनल चीज है। अर्श, अगर मैं आपसे सवाल करूं कि जो प्रेत होते हैं तो क्या ये नेसेसरली एक नेगेटिव एंटिटी होते हैं जी, या कोई ऐसा प्रेत भी हो सकता है जैसे विक्रम बेताल की जो प्रेत है वो प्रेती है ना, या सॉरी वो बेताल है, वो बेताल है। तो लेकिन द पॉइंट इज कि प्रेत क्या कभी कोई पॉजिटिव एंटिटी भी हो सकता है या वो नुकसान ही करेगा? नहीं, बिल्कुल हो सकता है। जो 56 प्रकार के प्रेत अलग अलग बताए गए हैं जी, उसमें अच्छे प्रेत भी बताए, प्रेत को साधा भी जाता है। कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं जो प्रेत होते हैं उनको वो इसलिए साधते हैं क्योंकि उनको उन्हें दोस्त बनाना होता है। अगेन क्यों, अब अपना मानना है भाई साधक का कि भाई वो उसको सिर्फ बुलाना चाहता है, उससे सिर्फ साक्षात्कार करना चाहता है। प्रेत से मुझे एक चीज और याद है यश, कि कुछ दिनों पहले मैं एक वीडियो देख रहा था इनका, बागेश्वर धाम के जो बाबा हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी का एक सेमिनार चला था, उनकी कथा चल रही थी, और वहां पे कोई समस्या लेके आता है, अपना बच्चा लेके आता है, उस बच्चे को कुछ प्रेत बाधा हुई होती है जी। अब उसके बाद वो प्रेत बाधा होती है तो अचानक से फिर बुलाओ प्रेतराज सरकार को ऐसा नारा लगाते हैं, उसके बाद देखते हैं कोई बैरिकेडिंग के पीछे 10-12 लोग नाचने लग जाते हैं जी। और उसके बाद तो पता नहीं क्या एक बोलते हैं कि प्रेतराज सरकार किसी को एंटिटीज को बुलाते हैं और कहते हैं हनुमान जी ही है एक तरीके से। और उसके बाद कहते हैं इसको मारो सोंठा, और लोग जैसे जैसे सोंठा बोलते हैं लोग और ज्यादा तिलमिला के मतलब जो है ना हिलने लग जाते हैं। पूरे दरबार का ये सीन होता है, पूरे दरबार का ये सीन होता है। तो ये मतलब क्या है, मतलब वो ऐसा, पहली बात तो ये कौन ये है प्रेतराज सरकार जिनका वो आह्वान किया करते हैं बार बार? प्रेतराज सरकार स्वयं ऐसा कहते हैं कि हनुमान जी का एक रूप है। और हाँ, और मतलब खैर बालाजी के और हनुमान जी के बारे में तो नो कमेंट्स की उनमें बहुत ताकत है, और मैंने खुद ने देखी हुई है, आजमाई हुई है, तो मुझे पता है। जब आप बात करते हैं कि प्रेत आ जाते हैं इंसान के शरीर में, और ये जो प्रेत होते हैं ये अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, राइट। ये कहते हैं कि मतलब मैं मार दूंगा, कोई काली जी की तरह जीभ निकाल लेता है, ठीक है। अगेन बैक टू द हमारा ये वाला टॉपिक कि ये क्या है, कोली देवा जो है ये क्या है। मतलब कुल मिला के सवाल एक यही है कि ये एक प्रेत है, ये एक पिशाच है, ये एक डाकिनी है, ये है क्या, ये किसी की गण है जी। बट देखिए एक कहानी मात्र है, कपोल कल्पना है। राहुल, अगर मैं कहूंगा तो शायद साउथ के लोगों को कुछ बुरा लगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कल्पना ज्यादा है, क्योंकि माता के किसी भी गण में कोई भी गण ऐसी गण नहीं है, ना स्क्रिप्चर्स में ना ही किसी साधक के एक्सपीरियंसेस में कोई भी ऐसे गण मौजूद नहीं है जो हाथ में मशाल लेके चल रहे हो ऐसा करके।
हाँ ओके पंजुर्ली देव और गुलिगा देव ये जो होते हैं, जब इनका स्वरूप दिखाया जाता है तो इनके हाथ में एक मशाल होती है और वो वाहन पर सवार होते हैं प्रॉपर। दैट इज अ डिफरेंट पार्ट, उसको तो हम एड ऑन भी नहीं करेंगे इसमें। लेकिन Right. कोली देवा जो वहां पर बताया जाता है, मुझे ऐसा लगता है कि राहुल वो किसी तरह की अतृप्त आत्मा है या अतृप्त प्रेत है किसी का, जो बदला लेने के पर्पस पे निकला हुआ है, दैट्स इट, और वो बदला लेता है। ऐसी आत्माएं एग्जिस्ट करती हैं राहुल। मतलब अब आप उनको ये नहीं बोल सकते कि इनका नाम कोली देवा है, इनका नाम ये मशाल वाला प्रेत है। मतलब वो देव की श्रेणी में नहीं आते, आप ऐसा कहना बिल्कुल नहीं आते। मतलब आप ये कह भी नहीं सकते ना कि मशाल वाला भूत, ये एक अंडरस्टैंडिंग है भाई कि उसके हाथ में मशाल है तो वो मशाल वाला भूत कहलाएगा ना, मशाल वाला प्रेत कहलाएगा, मशाल वाला प्रेत कहलाएगा। आप उसको कर्ण पिशाचिनी तो बोल नहीं दोगे कि उसके हाथ में मशाल है और वो कर्ण पिशाचिनी है। तो शायद ये अंडरस्टैंडिंग के लिए इतने अलग अलग नाम दिए गए हैं राहुल, कोली देवा और न जाने कितने अलग अलग तरह की एंटिटी, पर इन सबका संबंध शायद भूत प्रेत पिशाच या ब्रह्म राक्षस सिर्फ इतने से ही होता है राहुल। अर्श, तो यही जो आपने जो अभी बात बोली, अगर मैं इसका कंटिन्यूएशन करूं, हम लोग थोड़ी देर पहले शायद इसके ऊपर बात भी कर रहे थे कि कई बार ऐसा होता है कि चीजें पैरानॉर्मल होती नहीं है, लेकिन लोग शायद से अज्ञानता के कारण उसका नाम दे देते हैं या किसी भी और रीजन से उसका नाम पैरानॉर्मल दे देते हैं, मान लेते हैं अंदर अंदर के पैरानॉर्मल है। लेगेसी चली आती कि भाई वो सही बात है, फिर वो एक जनरेशन के बाद वो कैरी फॉरवर्ड होता रहता है और वो फिर लेगेसी बन जाती है। आई एम प्रीटी श्योर आपका जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट का जो करियर रहा है जी, उसमें कई ऐसे शायद केसेस हुए होंगे जहाँ पे आपको जाके चिताना पड़ा होगा, बताना पड़ा होगा। ये तो मुझे याद है कितने ऐसे केसेस मेरे सामने आपने डील करे कि जो जबरदस्ती लोग उसको पैरानॉर्मल बना रहे थे जबकि वो था नहीं। राहुल ऐसे कम से कम अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास 100 से 200 केसेस हैं, मतलब रियल केसेस से ज्यादा फेक केसेस हैं जो लोगों ने समझ लिया है कि भूत है, वो भी 20-25 सालों से, और वहां पर किसी भी तरह की एंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती थी।